श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रियल सुपरनेचुरल पावर में। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए ऐसे ही नई नई स्टोरीज लाती रहूं। अगर आपके पास भी कोई रियल स्टोरी है तो आप भी मुझे स्क्रीन पर दिख रही जीमेल आईडी भेज सकते हैं। आज मैं आपके साथ जो रियल इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ वो मेरे जयपुर में रहने वाले मेरे ही सबसे छोटे वाले मौसी मौसा जी के साथ हुआ था, जब वो नए घर में शिफ्ट हुए थे। ये बात करीब से 12 साल पहले की बात है। तो होने से पहले ना मौसी मौसा जी और उनका 6 साल का बेटा अपने सास ससुर और मौसा जी के 2 भाई और उनकी वाइफ के साथ ही एक ही घर में रहते। किसी की जो सासू माँ थी वो किसी बीमारी के चलते एक्सपायर हो गई थी। मौसी की ससुर जी ने एक डिसीजन लिया क्यों ना ये तीनों भाइयों को अलग अलग एक घर दिलवाया जाए, ये चलकर इन तीनों के बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो। मौसा जी ने ना जयपुर रामगंज में एक 2 मंजिल का घर ना किसी से बिल्कुल अच्छा था और मौसी को भी पसंद आ गया था। पहले मैं आपको घर का थोड़ा सा नक्शा बता देती हूँ, इससे आपको समझने में आसानी होगी। नीचे की मंजिल में 2 रूम थे, हॉल था और ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। सीढ़ियों के नीचे ही एक बाथरूम बना हुआ था और ऊपर की मंजिल में सीढ़ियों से चढ़ते ही बाथरूम बना हुआ था। बाथरूम के बगल में 2 कमरे बने हुए थे, उन्हीं के बगल में एक हॉल और किचन बना हुआ था। रूम के जस्ट सामने ऊपर छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। जब मौसी मौसा जी और उनका 6 साल का बेटा उनके ससुर जी के साथ में शिफ्ट हुए थे, सब लोग ना बहुत ही खुश थे। और इसी के बीच मौसी प्रेग्नेंट भी हो गई थी। घर में सभी लोग काफी ज्यादा खुश थे और उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे उनके साथ क्या क्या होने वाला है। उनको रहते रहते करीब 2 महीने हुए थे। मौसा जी का एक छोटा सा बुटीक का बिजनेस था, धीरे धीरे चलना बंद हो गया। इसी कारण घर में काफी ज्यादा पैसों की तंगी आ गई थी। हालत इतनी खराब हो गई थी कि मौसी मौसा जी बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लग गए थे। इसी वजह से उन दोनों के बीच में काफी लड़ाई झगड़े होना भी स्टार्ट हो गए। एक दिन उनके ससुर जी रात का खाना खाकर नीचे अपने कमरे में जाकर टीवी देख रहे थे। करीब रात के 12 बज रहे थे हो चुके थे और मेन गेट का भी लॉक लग चुका था। नीचे की मंजिल में जो बाथरूम था वो उनके रूम से साफ साफ दिखाई देता था। उनकी नजर पड़ी बाथरूम से कोई निकलकर ऊपर की तरफ भागा है। उन्होंने यह सोचकर छोड़ दिया कि क्या पता मेरा बहम होगा। दूसरे दिन दोबारा से वही रिपीट हुआ, वही बाथरूम से निकलकर कोई ऊपर की ओर भागा। तो उन्होंने ये बात सुबह होते ही मौसी मौसा जी को बताई। जो मौसी मौसा जी के ससुर थे वो थोड़ा बहुत ड्रिंक करते थे। उन्होंने सोचा क्या पता पापा जी का कोई बहम होगा, तो उन्होंने ये सोचकर बात छोड़ दी कि अभी तक मौसी मौसा जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ना उन्हें ऐसा कुछ नजर आया था। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि जो मेरे मौसा जी काफी ज्यादा माता रानी को मानते थे, उनकी पूजा करते थे। मौसी मौसा जी को कोई अंदाजा नहीं था आगे चलकर उनके साथ कितना बुरा होने वाला है। मौसी के ससुर जी के साथ ये इंसिडेंट बढ़ते ही जा रहे थे। ऐसा होते होते करीब 3 महीने निकल गए थे। तो एक सुबह मौसी अपने ससुर जी के कमरे में चाय देने पहुंची। उन्होंने देखा उनके जो ससुर जी है पलंग से नीचे गिरे हुए हैं। उन्होंने घबराकर जोर से मौसा जी को आवाज दी। मौसा जी ने फटाफट एम्बुलेंस को फोन लगाया और उनको तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर गए। तो वहाँ डॉक्टरों ने बोला इनकी सांसें चलना बंद हो गई है, एक्सपायर हो चुके हैं, आप इनको घर ले जा सकते हैं। तो ये सुनकर ये अचानक से शॉक हो गए थे। अचानक क्या हुआ, तब तो ये बिल्कुल ठीक थे। ये सोचते सोचते उन्हें घर वापस लेकर आए और उनके जो सारे रिचुअल्स होते हैं वो पूरे किए। उसके बाद मौसा जी ने सोचा घर पर मौसी अकेली रहती है और प्रेग्नेंट भी है, अगर पीछे से कोई जरूरत पड़ जाए तो कोई देखने वाला भी नहीं है। तो उन्होंने मेरी नानी को फोन कर दिया और नानी के आने के दूसरे दिन ही किसी का जो 6 साल का बेटा था नॉर्मली सीढ़ियों के पास खड़ा हुआ था। खड़े खड़े ही अचानक से इतनी जोर से गिरा, सर से खून निकलने लग गए। देखकर मौसी बहुत ज्यादा घबरा गई थी और तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर गई। उसके सर में इतनी गहरी चोट आई थी कि उसके 10 टांके लगे थे। बाद रहते रहते नानी को भी वहाँ पर किसी के होने की प्रेजेंस फील होती रही। लगता था कि कोई सीढ़ियों से भागकर ऊपर जा रहा है फिर वापस नीचे आ रहा है। नानी ने ये बात मौसी को बताई और बोला कि एक बार किसी को दिखवा लेते हैं, प्रॉब्लम पता चल जाएगी क्या चल रहा है। मौसी उसके लिए तैयार हो गई। नानी के कहने पर मौसी ने 2-3 पंडितों को अपना घर दिखाया, मगर उनसे भी कुछ ठीक से पता नहीं चल पाया। इन्हीं सबके बीच मौसी की एक फ्रेंड मौसी से मिलने के लिए घर पर आई थी। मौसी ने उनको सारा कुछ बताया कि ऐसे ऐसे। मौसी की फ्रेंड ने मौसी की हालत देखकर एक अघोरी बाबा का पता बताया। मौसी उन अघोरी के पास पहुंची और उन अघोरी बाबा ने मौसी को देखते ही एक स्माइल पास
थी। मौसी ने उनके पास जाकर कुछ बताया तो अघोरी बाबा ने बोला 2-3 दिन बाद मैं तुम्हारे घर आता हूँ, फिर देखकर बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ही वो अघोरी बाबा मौसी के घर के आगे आकर खड़े हुए, बाहर से ही घर को देख जितनी जल्दी हो सके इस घर को तुम खाली कर दो, किसी दूसरी जगह पर चले जाओ। मौसी ने बोला क्या हुआ बाबा जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो अघोरी बाबा ने मौसी को बताया कि इस घर में तुम रह रही हो ये किसी लड़की की आत्मा का भास है, ये घर उसी का है, तो इस घर को छोड़ने में ही तुम्हारी भलाई है। इससे पहले कि तुम्हारे साथ और ज्यादा बुरा हो, घर को छोड़कर कहीं और चले जाओ। ऊपर से तुम्हारे पेट में बच्चा भी है, इससे पहले कि और ज्यादा बुरा हो यहाँ से चले जाओ। मौसी बहुत ज्यादा घबरा गई थी, उन्होंने मौसा जी को सारी बात बताई। मौसा जी ने आस पड़ोस में पता करी इस घर में ऐसा हुआ क्या था। मौसा जी को पता चला किसी लड़के ने नीचे की मंजिल में जो बाथरूम है उसमें जाकर फांसी लगा ली थी। ये सब सुनते ही मौसा जी को होश उड़ गए थे। तुरंत तुरंत 2 दिनों के अंदर ही और घर में रेंट पर रहने लग गए थे। उसके बाद मौसा जी ने वो घर जल्दी से जल्दी किसी बिल्डर को बेच दिया था। इस इंसिडेंट से हमें सीख मिलती है कि अगर आप भी कभी नया घर के बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही उसे खरीदें।